देहरादून से बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं सभी शिक्षक और कर्मचारी। शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में लाने की सिफारिश हुई है। 1 अक्टूबर 2005 के बाद के कर्मचारियों को दायरे में लाने की सिफारिश मामले में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा है। शिक्षक और कर्मचारी खुद को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। अक्टूबर 2005 के बाद से पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की मांग हो रही है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी चला रहे हैं आंदोलन। लगातार कर्मचारियों का आंदोलन देखा जा रहा है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी लामबंद हुए तो इधर सरकार ने भी पहल की है। पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं शिक्षक और कर्मचारी। कर्मचारियों की ये डिमांड है। अब ये किन परिस्थितियों में बंद की गई, उन चीज़ों को देखना होगा। वो स्टेट के हाथों में कुछ नहीं है और इसलिए उसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमको तो फॉलो करना है। 2005 के बाद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के फैसले पर प्रदेश सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है। यानी राज्य सरकार की तरफ से नैतिक सहमति कर्मचारियों के साथ है और ऐसे में कर्मचारी संगठनों में भी इसको लेकर सकारात्मक रुख देखा गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे का कहना है कि एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। सरकार को अपने स्तर से ही पुरानी पेंशन देने का काम करना चाहिए। पहली बार सरकार का रुख सकारात्मक हुआ है और सरकार ने ये कहा है कि हमने संस्तुति सहित भेजा है वहाँ। इसका एक मतलब तो हम ये निकाल रहे हैं कि सरकार कम से कम इस बात से सहमत है कि इन कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है नई पेंशन पॉलिसी से और इनको पुरानी पेंशन पॉलिसी मिलनी चाहिए। अब इसके साथ हमने ये जोड़ा है कि और सरकार से हम ये मांग बार बार कर रहे हैं और करने जा रहे हैं कि आपको अपने राज्य के कर्मचारियों के हितों के लिए निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अन्य राज्यों की भांति आप निर्णय लीजिए और अपने कर्मचारियों को कम से कम पुरानी पेंशन का लाभ दीजिए। पंकज पवार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ देहरादून। पंकज, पुरानी पेंशन की रार और इस रार में अब शिक्षक और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। क्या इसे चुनावी समझा जाए या फिर कुछ और? देखिए, अगर कहा जाए तो सरकार की अपनी मंशा है, लेकिन जरूर विपक्ष इसे चुनावी ही कहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम इस पर फैसला नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से नैतिक सहमति अगर कोई राज्य चाहेगा ही नहीं तो उनके कर्मचारियों को वो व्यवस्था मिलेगी नहीं। तो ऐसे में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक जरूर प्रस्ताव केंद्र की तरफ सरकार दिया है और कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को खुश करने की भी बात है, क्योंकि कर्मचारी लगातार ही बात कर रहे हैं कि राज्य अपनी बात तो रखे और केंद्र के सामने कि केंद्र सरकार को ये तो पता चले कि उनका राज्य अगर एक राज्य में वो हो रही है तो राज्य क्या चाहता है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरीके से नई पेंशन से कई नुकसान जो है वो कर्मचारियों को हो रहे हैं, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं खींच में है, उनको निराशा हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और सरकार के इस फैसले के बाद उनमें जरूर उत्साह का संचार हुआ है। जी पंकज, थोड़ा समझना चाहेंगे, 1 अक्टूबर 2005 के बाद से ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वाली जो बात थी वो नई पेंशन लागू हुई और उसके बाद प्रदर्शन आंदोलन लगातार ये मांग कि पुराने पेंशन के दायरे में लाया जाए। थोड़ा पीछे से अगर देखें तो आज क्या निकल कर आता है? देखिए, अगर कहा जाए तो 2005 के बाद जो भी पेंशन मिल रही थी उसके तहत कर्मचारियों को ही ज्यादातर उसमें जितना पैसा कर्मचारी व्यय कर रहा था उतना ही सरकार को भी करना था। इसके अलावा जीपीएफ निकालने की जो व्यवस्था थी वो इसमें नहीं थी। वो जीपीएफ को लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारियों में वो उहापोह की स्थिति थी। इसके अलावा भी एक दो ऐसे मसले थे जिनको देखते हुए जो नई पेंशन व्यवस्था है वो अपने आप में काफी पेचीदगियों भरी थी और वो नुकसान कर्मचारियों को हो रहा था। इसमें इनकम टैक्स को लेकर भी बात थी कि जो पेंशन की उसमें भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा और लगभग 60% ही पेंशन जब मिलेगी तो 60% ही उसका कर्मचारी के हाथ में आएगा। तो ये अपने आप में कर्मचारियों को बहुत नागवार गुजर रहा था। उनका कहना था पुरानी पेंशन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पुरानी पेंशन में जितना पेंशन का पैसा था सारा पैसा मिलना था। शिक्षक है, राज्य कर्मचारी इसमें, यानी कि सारे कर्मचारी इसमें होंगे राज्य के। आपसे समझना चाहेंगे कितनी इनकी संख्या होगी? क्या राज्य पर अतिरिक्त भार पड़ेगा इससे या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
अब देखिए कोई फर्क वैसे तो नहीं होना है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत जो पेचीदगियां जो पेंशन के उसमें इनकम टैक्स में जाता है उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन जो पेंशन मिलती रही है वो तो मिलेगी ही। लेकिन अब तमाम चीजें हैं और जिनको देखते हुए सरकार और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, उसके अलावा लगभग 1.5 लाख के लगभग पेंशनधारी हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है जिसको कहीं ना कहीं केंद्रित करने की कोशिश त्रिवेंद्र रावत सरकार ने किया। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अब केंद्र इस मामले पर की किस तरीके से अपना रुख रखता है, ये केंद्र के पाले में राज्य सरकार ने अपनी गेंद डाल दी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए आपका।